किसी नगर में संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरवा कर वहां रखवा दिया ताकि जब संत जनों को प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया, और दूसरा यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूथा, चौक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। और भाई, बात यहीं नहीं रुकी। उसके बाद आवे के आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए लाया। वहां भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई, फिर तो क्या, बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया गया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी उसकी ही कृपा थी। उसका मुझे वह गूंथना भी उसकी ही कृपा थी। मुझे आग में जलाना, बाजार में लोगों के द्वारा ठोका जाना उसकी ही कृपा थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की कृपा ही कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतनी विचलित कर देती हैं कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की? कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना ही बुरा हूँ? मालिक ने सारे दुख, सारी तकलीफें मुझे ही क्यों दी? लेकिन सच तो ये है, भगवान उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए एक आप को चुना। अब तराशने में तो थोड़ी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। चलिए अब चलते हैं हम हमारी दूसरी कहानी की तरफ। एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों संग टहलते श्री राम से महात्मा भरत ने कहा, एक बात पूछूं भैया? माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्यु दंड दिया जाता है। फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? राम मुस्कुराए, बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया,
उसे दंड कैसे दिया जा सकता है भरत? भरत संतुष्ट नहीं हुए। कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। राम गंभीर हो गए। कुछ क्षण के मौन के बाद कहा, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड न देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है भरत। माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर माता कैकेयी हर क्षण मरती रही। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख खोया, फिर भी वे उस अपराध बोध से कभी मुक्त ना हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, पर वे कभी प्रसन्न ना हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माँ को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। राम के नेत्रों में जल उतर आया था और भरत आदि भाई मौन हो गए थे। राम ने फिर कहा, और उनकी भूल का अपराध समझना ही क्यों भरत? यदि मेरा वनवास न हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भ्रात प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था, पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास ना होता तो यह संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध होता कैसा है? भरत के प्रश्न मौन हो गए थे। वे अनायास ही बड़े भाई से लिपट गए। दोस्तों, राम कोई नारा नहीं है, राम एक आचरण है, एक चरित्र है, एक जीवन जीने की शैली है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानियाँ पसंद आई होगी। आपको यह कहानियाँ कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।